भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। सरकारी स्कूल की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के टीचर नहीं है, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो उनकी फीस और नखरे इतने ज्यादा है कि आम आदमी की औकात नहीं है। और जैसे तैसे ऐसे सिस्टम से कोई पढ़ भी ले तो भाई फिर नौकरी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से एजुकेशन सिस्टम कम, बिजनेस के अड्डे ज्यादा है जिनके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है। स्कूल कॉलेज वो जगह नहीं है जहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर हो और जहाँ पे एक स्टूडेंट को स्किल और नॉलेज दी जाए। ये तो वो अड्डा है जहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए क्लर्क और इस लेवल के व्यक्ति तैयार करके भेजे जाते हैं। जो कुछ भी आज हमारे युवा के साथ गलत है वो स्कूल कॉलेज के सिस्टम की देन है, और ये चीज मैं इस वीडियो में प्रूव करके रहूंगा। पहले के जो फोन होते थे गोल गोल घुमा के उसमें डायल करना होता था, आजकल का फोन इतना अपडेट हो गया है कि हम वीडियो कॉलिंग तक कर सकते हैं। आपका टीवी बदल गया, आपका फ्रिज बदल गया, आपका एक एक इक्विपमेंट बदल गया, पर आपका एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना सड़ा हुआ सा सिस्टम है जो अब किसी काम का नहीं। पेरेंट्स अपना पेट काट के, अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुक सकता। तो आखिर ऐसा क्या गलत है इस एजुकेशन सिस्टम में, और है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज या स्टूडेंट खुद? हम एक एक करके सबकी भूमिका चेक करेंगे और सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोएंगे, हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि आखिर वास्तव में सॉल्यूशन है क्या। एक गरीब आदमी के पास आज की रेट में गरीबी से बाहर आने का एक ही तरीका है, एजुकेशन। कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया, उसका करियर बन गया, लाइफ सेट हो गई, तो हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हम भी सेट हो जाएंगे। इस उम्मीद में बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उसका करियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है और लाइफ सेट नहीं होती। कई बार तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वही स्टूडेंट अपनी लाइफ अंत कर लेता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इतने कॉलेज हैं और इतनी स्कूल और इतनी पढ़ाई है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों एसोचम कह रहा है कि 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। कई सर्वे में 80 होता है, कई सर्वे में 90 होता है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इन सब के पीछे कारण है आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आज के एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में बंदे में वो क्वालिटी डेवलप हो ही नहीं पाती जो कि आज का बाजार डिमांड कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके एक बार इतिहास में चलते हैं तो आपको पता पड़ेगा ऐसा क्यों है। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। लॉर्ड मैकॉले ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। जब सिस्टम को डिजाइन किया था तो उस समय इनको काम करवाना था बहुत सारा, पर क्लर्क की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल के लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो राज करना है वो तो ब्रिटिश खुद ही करेंगे। तो टॉप लेवल तो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व था, नीचे लेवल के लिए आदमी चाहिए था। तो बोले यार इंडिया में तो लोग है नहीं हमारे काम के, तो बोले कोई बात नहीं, एक एजुकेशन पॉलिसी लाओ और इनको हमारे जैसा बनाओ। अब एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट में एक चरित्र का विकास करना, उसे एक बढ़िया समझदार सभ्य नागरिक बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा क्या सोचेंगे कि भैया हमें अच्छा आदमी बनाना है? बोले हमें तो ऐसा आदमी बनाना जो हमारे काम का हो। तो बैठ के मैकॉले और उस जो टीम थी और उस समय के जो लोग थे कि भैया कैसे आदमी चाहिए बताओ। बोले सबसे पहले आदमी ऐसा चाहिए पंक्चुअल, टाइम से आए, टाइम से जाए, हर काम टाइम से चले, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। बोले ठीक है, डन। तो स्कूलों में आपके घंटी आई कि भैया सुबह घंटी है, टन 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 टन, घंटी से आना है, घंटी से ही पीरियड लगेंगे, घंटी से ही लंच होगा, घंटी से ही वापस जाना है, ताकि हर बंदा घंटी से काम करने का आदी हो जाए। और ये जो पर्पस था, ये जो फैक्ट्री आई, फैक्ट्रियों में भी यही सिस्टम था। तो यही व्यक्ति जाके फैक्ट्री में जब मजदूर बनेंगे तो ये घंटी से इनका परिचय पुराना रहेगा। ये कारण था। दूसरा, बोले बताओ कैसा आज बच्चा चाहिए? बोले ऐसा बच्चा चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, जो उसे कह दिया जाए बस आंख बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में अगर आके काम करेगा तो वहां पे एक पॉलिसी है सरकार की बनाई हुई, उसको फॉलो करे। अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम करे तो वहां भी एक पॉलिसी का ध्यान रखे। तो भैया इसको रट्टेदार व्यक्ति बना दो। फिक्स स्कूल में फिक्स सिलेबस कर दिया कि भाई ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, इसके कुछ आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, जो इसमें लिख दिया फाइनल। अगर भारतीय बच्चे से पूछो कि भैया भारत में कितनी ऋतुएं होती है, तो बोलेगा 4। अरे भैया 6 होती है, लेकिन वो 4 ही बोलता है। क्यों? क्योंकि किताब में 4 लिखी है। अंग्रेजों ब्रिटिश में 4 होती, ब्रिटेन में 4 होती है, उन्होंने 4 लिख दी। अब तुमको 4 रटना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। 6 लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो हमारे आदत हो गई है रटंत विद्या की, बस रटो, उल्टी करो,
पास हो जाओ और किसी से मतलब नहीं है, एक्चुअल ज्ञान चाहिए ही नहीं। कुल मिला के उन्होंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉय आने चाहिए जो अपना दिमाग नहीं लगाए, जो हम बोले फॉलो कर दे। तो सिंपल वैसे ही एजुकेशन सिस्टम बना और ऐसे ही लोग आ रहे। तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भाई साहब ऑर्डर फॉलो करे, और नहीं फॉलो करे तो भैया डंडा भी मार दूं तो कुछ कहे नहीं, क्योंकि ये जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएगा, काम नहीं करेगा तो इसका अफसर इसको मार भी सकता है, अंग्रेज है भाई साहब। फैक्ट्री में काम करेगा तो सुपरवाइजर मारेगा। इसकी आदत कैसे डलाए? स्कूल में टीचर डाल दिया, बोले तेरा काम क्या है, जो सिलेबस का रट्टा है वो रट्टा लगवा, जो रट्टा नहीं लगाए ना मारो। हाथ की उंगली में पेंसिल फंसा के ऐसे दबा दो, लकड़ी से मारो, बाहर खड़ा करो, टेबल पे खड़ा करो, बेइज्जत कर दो। तो स्कूल बेसिकली टॉर्चर सेंटर ज्यादा हो गया था। फिर एक और चीज जो मेरे को स्कूल ने नहीं सिखाई, या लॉर्ड मैकॉले के सिस्टम में ऐसी थी कि भैया कल को ज्यादा इनमें लीडरशिप के गुण डेवलप मत कर देना। कल को ये लीडर बन गए, नेता बन गए, हमारे खिलाफ ये आंदोलन खड़ा कर देंगे। एक हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनैलिटी चाहिए। जो ओरिजिनल आइडिया लाए वो आदमी नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वो वाला आदमी चाहिए। और इसीलिए इनके आपस में कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन का झगड़ा कि भैया 50 बच्चे हैं बट टॉप रैंक तो इसी की है, तो आदमी में आदत लग गई कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो दूसरे की मदद नहीं करेगा, कहता इसकी मदद करूंगा तो मेरे बराबर आ जाएगा। आपने देखा ना बच्चे ऐसे छुपा छुपा के कॉपी करते हैं कि ये छुपा छुपा के कर लो। तो ये इंडिया में ये आ गया कि भाई जिसके पास टैलेंट है भाई छुपा छुपा की तरह काम कर ले, बांट मत देना, कोलैबोरेट मत कर लेना, एक दूसरे तेरे साथी को बढ़ा मत देना। ये अंदर ही अंदर आपके अंदर चीजें डेवलप करा दी। तो अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी देखोगे तो चाइना में अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज डेवलप कर ली तो वो पूरा ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलो सब आगे बढ़े। यूएस में होता है भैया, सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप बन गया तो सब बाकी स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है। यहाँ पे किसी ने कुछ अचीव कर लिया, चुपचाप लेना, किसी को बताना नहीं है। तो बॉन्डिंग कभी हुई नहीं, ट्रस्ट कभी बना ही नहीं, लीडरशिप कभी आई नहीं, ओरिजिनल आइडिया आए नहीं, सिर्फ कॉपी करना, रटना, गधे जैसे घिसना, ये हमको आ गया। तो अगर आपको लगता है कि राहुल जी इस तरह से तो बात को हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल हमारे साथ ये कर रहा है, कॉलेज हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी जो पर्सनैलिटी इस तरह से शेप हो रही है, जिस तरह से हम बन रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के इस घटिया सिस्टम की वजह से बन रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो मुझे लाइक करके वीडियो के माध्यम से बताना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये मेरे ही मन की उपज है, मैं ही हवा में चीजें फेंक रहा हूँ, या वास्तव में ऐसा हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका साथ चाहिए। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती। अरे सर, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी बिजनेस कोचिंग करता हूं, मेरे ऑफिस में भी इतने जनों का स्टाफ है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिमाग लगाए, जो मेरे 4 आदमियों को मैनेज कर सके, जिसमें लीडरशिप स्किल हो, जिसमें मैनेजमेंट स्किल हो। बट अगर एजुकेशन सिस्टम से ऐसा बंदा आया जो 4 आदमियों से काम करा ही नहीं सकता, वो तो बस खुद का काम कर लेता है, वही बहुत है, और वो कहता है मुझे जितना बताओगे उतना करूंगा। आप सभी बिजनेसमैन जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉय से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर जी मुंह से बताते हैं जब तो कर लेता है, बिना बोले अपने मन से कुछ करता ही नहीं है। सामने तो काम कर लेता है, पीठ पीछे तो करता ही नहीं है। ये अकेला तो काम कर सकता है, इसमें करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें तो एक बिजनेसमैन ढूंढ रहा है। जब इसमें व्यक्ति को मिलती नहीं है तो क्या करेगा? या तो हायरिंग ही नहीं करेगा, या हायरिंग करेगा तो जूनियर पौधे पे करेगा, कम सैलरी देगा, ज्यादा तुमको देगा नहीं, कभी तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो तुम्हारा जो ऐसा चरित्र बना जिसकी वजह से ना नौकरी लग रही ना ग्रोथ हो रही, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ऐसा बनाया। और इसी कारण से एज अ बिजनेस कोच मैं आपको यहां से कह रहा हूं, भारत में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम खुद करके राजी हैं। देखो, अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस निकले, चाइना में बड़े बड़े बिजनेस निकले, इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस नहीं निकलते। हर गली मोहल्ले में है चीजें हैं, पर बड़ी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बड़ा बनाने के लिए आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, चीजों को फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे तो आदमी नहीं मिलते, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकता आदमी पे, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तुम 2 आदमियों को सिखाओगे तो तुम्हारा काम बाद में करेगा, कॉपी करके सामने दुकान पहले खोल लेगा, तो क्या करेगा आदमी? तो लो ट्रस्ट सोसाइटी है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, कोई जो सपोर्ट नहीं कर रहा, बस कॉपी कर रहा है। तो आदमी क्या सोचता है, मेरा काम बस मैं कर लूँ वही बहुत है। तो अगर किसी ने किराने की दुकान खोली, कहता है एक ही दुकान बहुत है, चाहूँ तो 4 दुकान कर लूँ, पर आदमी चाहिए, वो आदमी मुझे मिलते नहीं है, और आदमी को ढूंढूंगा, सिखाऊंगा तो कंपटीशन में खुद दुकान खोल लेंगे। मेरा तो यही भला। इसीलिए भारत में बड़े बड़े बिजनेस पे भी नहीं निकले, छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे हैं, बड़ा बिजनेस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यार आप भी व्यापारी हो और आपके अंदर भी ये चीज है कि यार आखिर क्या, तो मैं बताऊं सर, आपको आज तक किसी ने लीडरशिप नहीं सिखाई, आज तक किसी ने हायरिंग नहीं सिखाई, आज तक किसी ने मैनेजमेंट नहीं सिखाया, आज तक किसी ने बताया नहीं कि चीजों को स्केल कैसे किया जाता है, फ्री कैसे रहा जाता है। मैं एक मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट प्रयास कर रहा हूं। मैं बिजनेस कोच हूं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, CEO हूं। हर
हर संडे व्यापारी टू सीईओ करके एक वेबिनार करता हूँ, जिसमें व्यापारी की जो जो मिस्टेक्स करता है, जो जो गलतियां करता है, जिन वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनको डिस्कस करते हैं। और इन चीज़ों में एक सीईओ कैसे बिजनेस बड़ा करता है, कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल लेके जाता है और कैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट करता है, ये सभी चीज़ें डिटेल में सिखाई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि करंट एजुकेशन सिस्टम ने तो कुछ नहीं सिखाया और कुछ हटके कुछ अलग ऐसा सीखना चाहते हो जो अब तक नहीं सिखाया गया, तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ इस संडे 10 से 2। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहाँ पे आ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी सब लोग वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि राहुल जी इस एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या समस्या है, किन किन लेवल पे। तो मैं बोलूंगा पहली समस्या, जैसे मैंने कहा ना सिस्टम तो खराब है ही, एजुकेशन सिलेबस की बात करते हैं। इंडिया के सिलेबस में क्या है भाई साहब, भारत के स्कूल के सिलेबस में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा साहब? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ किस किस ने अपनी जिंदगी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आगे जाके काम आया, किसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा काम आया, किसको पाइथागोरस थ्योरम आगे जाके काम आई है। भाई साहब क्या कर रहे हो जीवन में, कम से कम ऐसी चीजें तो सिखा दो जो चीज हमको काम आती है। चेक कैसे भरें भाई साहब, खाता कैसे खुलाएं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पैसे कैसे कमाएं, इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ ना करें, पैसा कैसे बनाया जाता है, कर्ज से कैसे दूर रहें, ये सारी चीजें जो वास्तव में काम आएगी वो तो सिखा रहे नहीं हो, फालतू की बातें सिखा रहे हो। और ये सारी लड़ाइयों के नाम 1600 में ये हुई, 1500 में ये हुई, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये यहाँ मरा। अरे भैया गूगल से 1 मिनट में देख लेंगे, ऐसी चीजें क्यों रटवा रहे हो जो आउटडेटेड है। पढ़ाना है छोटा सा ब्रीफ में दे दो, थोड़ा सा कि हाँ ठीक है हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रीफ में साइड में दे दो यार, क्यों रट्टा करवा रहे हो। हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। मुझे किताब में तुम सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर ले आता हूँ, घर वालों की आंख का तारा होता हूँ, पर जब इंटरव्यू में टाई टाई फिस हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेगा वो तो मुझे आती नहीं। इंटरव्यू में मैं कह दूँ अरे भाई ऑफिस का काम मत कराओ, मेरे से तो पूछ लो तराइन का युद्ध कब हुआ था। अरे भाई युद्ध का छोड़, तू काम कर पहले। सेकेंड चीज जो इंडियन में एजुकेशन में गड़बड़ है, टीचर्स की क्वालिटी की बात करूं मैं। गवर्नमेंट टीचर पे अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको पता भैया राम भरोसे मामला है। अखबार भरे पड़े हैं कि भैया गणित की परीक्षा में जिसके 0 से भी कम आए, माइनस में नंबर आए, उसको एक गणित का टीचर बना दिया। कई हमने स्टिंग देखे जहाँ पे टीचर्स प्रॉपर बोल ही नहीं पा रही, बट सरकार की पॉलिसी ऐसी है, कहीं पे कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कहीं पे कोई दूसरा कारण है, पता नहीं क्या कारण है, उनको टीचर बना दिया गया जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। वो कैसे शिक्षा को आगे लेके जाएंगे। अगर कुछ व्यक्ति हैं जो कैपेबल हैं, ऐसा 2-4 केस होंगे, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कैपेबल है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पोस्टिंग दे देते हैं शहर से इतने दूर कि भाई बंदे का जाने का मन नहीं करता, जाता है तो उसका दिन भर तो उसी में दम निकल जाता है। फिर वहां जाके देखेगा तो टाट पट्टी नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे छत नहीं है। भाई साहब बंदा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, पहले तुम्हारी घुघरी खिलाए, पहले मिड डे मील खिलाए, पहले दूध पिलाए या पहले पढ़ाए। उसके अलावा इन शिक्षकों को अगर कमी पड़ गई है सरकार को जनसंख्या मिलने, शिक्षक को भेज दो। एक काम करो, पोलियो की दवा पिलाने शिक्षक को भेज दो। अरे ये आपको इलेक्शन करवाना है, शिक्षक को भेज दो। शिक्षक पढ़ाता कम है, ये काम ज्यादा करता है। अब ये तो थे सरकारी स्कूल जहाँ पे सरकार भूल चुकी है क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें आते हैं प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर अब नहीं रहे, ये हो गए हैं बिजनेस हाउसेस। और बिजनेस हाउस का सिंपल सा मतलब है ज्यादा कमाई कम खर्चा। तो कमाई का सोर्स क्या है, फीस। तो फीस तो भैया बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। और कॉस्टिंग क्या है, टीचर्स की फीस, तो वो काटते रहो। तो जिस स्कूल में फीस 2-2 लाख रुपए की फीस स्टूडेंट से ली जा रही है, वहां पे टीचर को रख लिया 15,000 में, 20,000 में। अब यार 15,000 20,000 में तुम्हें बढ़िया टीचर थोड़ी मिलेगा। टीचर को अच्छे पैसे दोगे तो टीचर अपनी इच्छा से बनेगा। भारत में जिस तरह से टीचर की सैलरी है और जिस तरह से टीचर को रेस्पेक्ट इस समय दी जा रही है, कोई टीचर बनना नहीं चाहता, वो तो मजबूरी में बनता है। अब ये जो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री मतलब बिजनेस हाउस, ये जो स्कूल कॉलेज के नाम पे जो स्कूल कॉलेज कहते हो, ये आजकल की डेट में बिजनेस के अड्डे है, फैक्ट्री है। तो ये क्या कर रहे हैं भैया, प्रॉफिट कम से कम रखना है। अब ये कहते हैं देखो ऐसा है, फीस हमको दे दो, जूते हमसे ले लो, कपड़े हमसे ले लो, किताबें हमसे ले लो, हमारे एनुअल फंक्शन में आ जाओ, तुम हर तरह से हमें देते ही रहो। और रही बात पढ़ाई की, उसके लिए भैया तुम घर पे टीचर लगा लो। इकलौता स्कूल ऐसी जगह है जहां पे पेरेंट्स पैसा भी दे रहा है, बच्चे को भी भेज रहा है, बच्चे के साथ बैठ के खुद होमवर्क भी कर रहा है, और फिर भी बच्चा अगर पिछड़ी निकल जाए तो वही गाली खाता है कि भैया आपका बच्चा कमजोर है, आप ध्यान नहीं देते। अरे भाई हम ही ध्यान दे सकते तो स्कूल थोड़ी बेचते। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पैसे भी खर्चो, इज्जत भी खर्चो, मेहनत भी करो, और बच्चा फेल है तो तुम ही जिम्मेदार हो। अब मैं एक गलती और बताता हूँ पेरेंट्स की,
आप बोलोगे सर जी अभी तो पेरेंट्स को आपने विक्टिम बताया, पेरेंट्स की गलती क्या है? पेरेंट्स की गलती क्या है? हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सर, आप सारी चीज़ें देख रहे हो, आप बाजार में देख रहे हो क्या हालत हो रही है, सारे दुख भोग भी रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो। क्यों भाई साहब? जब आपने देख लिया भैया अपने आसपास के लोग महंगे महंगे स्कूल में चले गए, महंगे महंगे कॉलेजों में भी चले गए, फिर भी नौकरी नहीं लग रही, दर बदर भटक रहे, फिर भी तुम इसी पैटर्न पे चले हुए आंख बंद करके। जो सपना मैं नहीं कर पाया मैं मेरे बेटे से करूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इसको बेटे को बनाऊंगा। अरे भैया ये कौन सी लड़ाई है यार? शर्मा जी का बेटा बन गया डॉक्टर तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, वर्मा जी की बेटी आईएएस की तैयारी करी तो बेटा तू भी कर ले। पहले क्या होते थे, लोग आपस में मुर्गे लड़ाते थे और मजे लेते थे, अब मुर्गे तो है नहीं, आपस में बच्चे लड़ा रहे हो कि मेरा बच्चा तेरे बच्चे से बढ़िया कैसे। खुद कंपटीशन में नहीं कर पाए, अब अपने बेटों का कंपटीशन करा रहे हो, ये कौन सी आदत है भाई? एक सवाल पूछते हैं, सर बताओ आजकल क्या चल रहा है, हमने बच्चे को वही करा दें। अरे भैया कोई फैशन है क्या कि आजकल फटी जीन्स पहन लिए तो वो पहन लेते हैं? आजकल कपड़े में क्या चल रहा है, आजकल टीवी में क्या चल रहा है? अरे भैया करियर है बच्चे का, आजकल डॉक्टर का सही चल रहा है, डॉक्टर करा दे। आजकल इंजीनियरिंग की बड़ी बातें चली, करा दे। मतलब भेड़ चाल में चल रहे हो। अगर एमबीए अच्छा चल रहा है तो सब एमबीए कराएंगे और फिर एमबीए की इतनी बड़ी इकट्ठी कर लेंगे, फिर 15-15, 20-20 हज़ार में एमबीए ढोलेंगे। भाई साहब कोई ऐसा करियर ढूंढो जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो, कंपटीशन कम हो और वो अलग से अपनी दुनिया बनाए। पर नहीं, अगर बच्चा कुछ अलग से लेके आ जाए कि पापा मैं फोटोग्राफी करूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा, मेरी ये इच्छा है, मेरे सपने हैं, अरे बोले साइड हट, तो डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। ले दे के जो 4 प्रोफेशन जिसके पीछे तुम कूद गए थे ना कि सबको डॉक्टर बनाएंगे, सबको इंजीनियर, सबको एमबीए, सबको सीए, सबको सरकारी नौकरी, ये सारे प्रोफेशन की लंका लग गई है क्योंकि इतना कंपटीशन है। डॉक्टर के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है पर उसकी जो नौकरी लग रही है 50-60 हज़ार रुपए की, उस जितना पैसा डॉक्टर बनने में खर्च किया, जितना समय खर्च किया, उतने पैसे के तो ब्याज भी नहीं मिल रहा सैलरियों में तुमको। तो भाई साहब इस चक्र में मत पड़ो कि मेरा भाई का लड़का ये बना, ताऊ का लड़का ये बना, पड़ोसी का लड़का बना तो मैं भी इसको ही बनाऊंगा। उस बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो, उसको कहो कि बेटा तेरी जो इच्छा है, तेरा जो मन है, जो तुझे पसंद आता है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जा, उस जगह पैसे खर्च करेंगे। बच्चा कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, 10 लाख रुपए दो, नहीं देंगे। पढ़ने जाएगा 20 लाख लगा दोगे, 20 लाख का हाल जीरो हो जाएगा। वो 10 लाख रुपए से बिजनेस करता, कुछ तो कर लेता यार, अपने मन का तो कुछ करता। वो फेल हो रहा है, आपके चूज किए हुए प्रोफेशन में फेल हो रहा है, उसके कुछ चूज किए प्रोफेशन में फेल हो जाएगा। उसका मन ग्राफिक डिजाइनिंग का है, उसको करने दो, 2-3 लाख कोर्स के लगाएगा, हो सकता है उसमें फेल हो जाए पर कम से कम उसको तसल्ली रहेगी कि यार मैंने ट्राई किया, मैं फेल हो गया। आपके चुने हुए प्रोफेशन में क्यों फेल कराते हो? फिर वो जिंदगी की जंग हारता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट बोले सर हम क्या करें, देखो हम तो विक्टिम है, देखो हमारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, सरकार, पेरेंट्स सब हमारे पीछे पड़े, हम विक्टिम है। सर जी एक बात बताओ, तुम कुछ बाइक लेनी होती है तो जिद्दी भयंकर करते हो ना कि अरे मैं तो बाइक लूंगा, खाना नहीं खाते, कलेश करते हो, लेके मानते हो। वो आईफोन लेना होता है तो कलेश करके मानते हो, जिद्दी भयंकर रहती है। लव मैरिज करनी होती है तो जिद्दी भयंकर करते हो। पर जब करियर की बात आती है तो कहते क्या कल है, पापा ने इंजीनियरिंग कला दी, हमारा तो मन नहीं था, पापा ने जबरदस्ती करा दी। पापा जबरदस्ती शादी तो नहीं करा पा रहे तुम्हारी, आईफोन तो नहीं छुड़वा पा रहे, आईफोन तो ले ही लेते हो। तो जहाँ तुम्हारा जरूरत पड़ता है वहाँ कर ली जिद्दी, और जहाँ नहीं होता वाला पापा ने दिला दी। पापा को देखो ऐसा है, उन्होंने जैसी दुनिया देखी ना, उन्होंने देखा डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं तो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने सर्किल में देखा कि इंजीनियरों ने बहुत जीवन में अच्छा किया है तो मैं इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उनको एक्सपोजर नहीं है दुनिया का। आपने दुनिया देखी, अपने आसपास बड़े भैया लोगों को, आस पड़ोसी को जानते हैं कि यार इन्होंने ये चीज़ कर ली, इनका हुआ नहीं और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे करने दो। अपने पिताजी को बार बार धीरे धीरे समझाओ, माता पिता को समझाओ, एक्सपोजर बताओ। जो तुम चीज़ करना चाहते हो उसका एक्सपोजर बताओ। जो चीज़ वो कराना चाहते हैं अगर उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, खुल के बताओ, धीरे धीरे आगे पीछे समझेंगे। और अगर नहीं समझते हैं, जिद्दी करनी है तो इस चीज़ में जिद्दी करो, तुम्हारा करियर बचे। तुम्हारा करियर तो बनेगा, उनका पैसा तो बचेगा। उनकी जिद्दी के चक्कर में उनका पैसा, उनके सपने भी डुबा रहे हो, वो भी नाखुश है, तुम भी नाखुश हो। ये क्या जिंदगी है भाई? अब बात आती है कि सर जी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन ऐसा है, एक तो मैं गवर्नमेंट भी लेक्चर देता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरे कहने से तो करेगी नहीं, और तुम गवर्नमेंट के भरोसे कभी बैठना मत। फिर तुम बात करो स्कूल कैसा करना चाहिए, कॉलेज कैसा करना चाहिए, वो भी नहीं करेंगे। उनको जहाँ से कमाई आएगी, जहाँ से पैसा मिलेगा, वो सारे काम करेंगे। तो ना स्कूल सुधरे, ना कॉलेज सुधरे, ना सुधरे गवर्नमेंट। सुधरना है तो पेरेंट्स को, सुधरना है तो स्टूडेंट्स को। हालातों का रोना रो मत, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम समय के साथ बदलेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। बदलने में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाएंगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम क्या करो, इस सिस्टम को करो बाईपास। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं जिनका भी तुम नाम लेते हो ना कि यार काश ऐसा बनूं, काश ऐसा बनूं, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया।
अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। किताबी एजुकेशन को रखा है साइड में, प्रैक्टिकल पे दिया ध्यान। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, पर स्कूल कॉलेज को उतना वेटेज मत दो दिमाग में जितना दे रखा है। स्कूल में 12वीं में बहुत बड़े नंबर ला के कुछ नहीं उखाड़ रहे, और कॉलेज में बहुत बड़ी डिग्री लेके कुछ नहीं कर रहे। तुम MBA की डिग्री ले आओ 98% की, तुम्हें आता नहीं ना, कोई 2 पैसे की नौकरी नहीं देगा। और बिना MBA तुम्हारे पास मैनेजमेंट स्किल है, तुम काम करा लेते हो, तुम्हारे पास आइडिया का सॉल्यूशन है, बिना डिग्री के मैं और मेरे जैसे बिजनेसमैन भर भर के तुम्हें देंगे। और मैं कहता हूँ तुम्हें किसी के पास जॉब करने की जरूरत क्या है, तुम खुद का बिजनेस कर लो, खुद का सेटअप कर लो, खुद के स्किल पे ध्यान दो। तो कुल मिला के आपसे डिसाइड कर लो कि मैं वो चीज़ नहीं पढ़ रहा, या उस चीज़ में मेरा जान नहीं झोंक रहा जो मुझे नहीं समझ में आ रही, जिसमें मेरा मन नहीं है। जिसमें तुम्हारा मन हो, जिसमें तुम बेस्ट हो, उस चीज़ में ध्यान दो। अपना पूरा जीवन, अपना करियर, चाहे तुम डांस में बेस्ट हो, सिंगिंग में बेस्ट हो, तुमको यूट्यूब आता है, तुमको कंटेंट राइटिंग आती है, तुमको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, जिस चीज़ तुम बेस्ट हो, तुम तुम्हारा जान लगाओ। पेरेंट्स को समझाओ और पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ। और आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपका बच्चा, मार्केट में 4 प्रोफेशन नहीं है जिसके पीछे आप पागल हो रखे हो कि यार डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA और ये सरकारी नौकरी होगी तो बच्चा सेट है। इसके अलावा भी 4000 प्रोफेशन है जहाँ पे आपका बच्चा सेट हो सकता है। उसको एक्सप्लोर करने दो, उसको उसकी दुनिया जीने दो, उसका अपना सपना जीने दो। आपके पैसे बचेंगे, आप खुश रहोगे, वो खुश रहेगा। कुल मिला के इस एजुकेशन सिस्टम वैसे नहीं बदलेगा। आप एजुकेशन सिस्टम भरोसे मत बैठो, आपको खुद को एजुकेट करना है। एजुकेशन चीज़ अलग होती है, विजडम चीज़ अलग होती है। कई बार क्या होता है, हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद हम पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं आपको बोलता हूँ अपनी पढ़ाई और अपनी एजुकेशन जारी रखो खुद। तो मैं आज आपको एक हैशटैग देता हूँ, हैशटैग सेल्फ एजुकेशन, कि हमें स्कूल कॉलेज के सिलेबस के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद की पढ़ाई खुद करनी है। जो सीखना है, जो जानना है सीखो। पूरा यूट्यूब खाली पड़ा है, पूरे यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, जिससे सीखना है सीखो। डन। बस ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगाइए, अपनी स्टोरीज पे लगाइए। इस पर कोई कॉपीराइट कुछ नहीं आएगा, हर जगह डालिए, मुझे टैग कीजिए और टैग कीजिए हैशटैग सेल्फ एजुकेशन। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।